So we'll look at something about the title here today, और जो है आज हम शीर्षक के विषय में देखेंगे or you can say the theme for this 2 days. और ये जो 2 दिन का ये जो थीम है हम उसके विषय में देखेंगे। Okay, as you can read और the जैसे word rooted and built up. हम सब पढ़ सकते हैं जड़ पकड़ना और बढ़ते जाना। Amen. I'll explain more about it, मैं जो है इसके विषय में और गहराई से समझाऊंगा, but this is the word that God gave me right here in the same hall after we finished our fasting prayers. और परमेश्वर ने जो मुझे यही वचन जो है इसी हॉल में जब हमारा उपवास प्रार्थना खत्म हुआ तभी मुझे परमेश्वर ने दिया। February 10th. और ये फरवरी 10 को मुझे परमेश्वर ने दिया। Yes, how many of you all remember we were here February 10th? कितने लोगों को याद है कि हम फरवरी 10 को यहाँ पर थे? And God spoke to me about Colossians chapter 2 verses 6 and 7. और परमेश्वर ने जो है कुलिसियों 2 अध्याय 6वां 7वां वचन से मुझसे बातें किया। And the Bible says, और बाइबल बताती है therefore, इसलिए if you look at the scripture, Colossians chapter 2 verses 6 and 7, अगर हम कुलिसियों उसका 2 अध्याय 6वां और 7वां वचन देखें, the Bible says, बाइबल बताती है as you therefore received Jesus Christ. और वहां पर लिखा है इसलिए जैसे तुमने यीशु मसीह को स्वीकारा है। Amen. आमीन। If you're there, say amen. अगर आप यहाँ पर है तो आमीन कहिए। Amen. As you're looking at the scripture, look. The scripture says, as you therefore received Jesus Christ. और जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। I believe each one of us here have known Jesus in our life. और मैं विश्वास करता हूँ इस कमरे में जितने भी लोग हैं वो यीशु मसीह के विषय में जानते हैं। Yes or no? Yes or no? We know Jesus died for us. हम सब जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरे। We know Jesus was buried. हम ये भी जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए We गाड़े know गए Jesus rose again on the third day. और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। Yes. Yes. The Bible says, as you therefore received Jesus Christ. और बाइबल बताती है जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। As you therefore received Jesus as your Lord and Savior. और जैसे ही तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके स्वीकारा है। So walk in Him. वैसे ही उसी में चलते रहो। So walk in Him. वैसे ही उसमें चलते रहो। Yes. Yes, you're able to see that scripture, क्या आप right? सभी वचन को देख पा रहे हैं ना? So what does it mean to walk in Him? और इसका अर्थ क्या है उसमें चलना? I'll come back to this being rooted and built up. मैं जो है इस पर जरूर आऊंगा जड़ पकड़ना और बढ़ते जाने के विषय में। Okay, the first line, the Bible says, as you therefore received Jesus Christ. और यहाँ पर जो पहला लाइन है जो बाइबल कहता है जैसे हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है। That means for you to be rooted and built up, you need to receive Jesus as your Lord and Savior. उसी रीति से जैसे ही आपको जड़ पकड़ना है अगर बढ़ते जाना है तो उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। Agreed? आप सहमत है? Agreed? आप सहमत है? I'm not saying it. मैं नहीं कह रहा हूँ, This is the Bible says. ये वचन कहता है। As you therefore receive Jesus as your Lord and Savior, और जैसे ही आपने प्रभु यीशु को अपना ग्रहण कर लिया so है, walk in Him. हमें उसी में चलते रहना है। Why the Bible says we have to walk in Him? क्यों बाइबल बताती है कि हमें उसमें चलना है? Here, Bible should have said walk with Him. यहाँ पर बाइबल शायद इस प्रकार से कहना चाहिए कि यीशु के साथ चलो, But the Bible says walk in Him. बट बाइबल बताती है उसमें रहकर चलो। Yes. We all know that we are humans, right? हम सब जानते हैं हम मनुष्य है, We are the flesh. हम जो है शरीर में है। Though we are flesh, we are the spiritual beings. हम भले ही शरीर में क्यों ना हो परंतु हम आत्मिक लोग हैं। Yes. हमें You know this truth? आप सभी ये सच्चाई को जानते हैं। This is the basic truth. ये जो है काफी सामान्य सच्चाई है। Yes. Agreed. So सहमत the है? Bible says walk in Him. और बाइबल बताती है उसी में चलो। मतलब there is a chance that we can walk out of Him. और यहाँ पर ऐसा भी मौका हो सकता है कि हम उसके बाहर रहकर जिए। Yes. यस, I'll show you one scripture. मैं आपको एक वचन बताता हूँ। Let's go to Revelation chapter 1. आइए हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में चलते हैं। Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय verse 10. उसका 10वां वचन। Revelation chapter 1, verse 10. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय The 10वां Bible वचन। says, और बाइबल बताती है I was
I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. और वहां पर मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुराई सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। Amen. आमीन। The Bible says here that John, who wrote the book of Revelation, और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, जो यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, chapter 1 verse 10, he says, as I was in the Spirit, he saw things to come. और जैसे उसने 10वें वचन में लिखा है, जब मैं आत्मा में आ गया तभी उसने वो सब चीजों को देखा। You understanding? आप समझ पा रहे हैं? Walking in Him is in the Spirit, you will be able to see things that are going to come. और जो हम आत्मा में रहकर चलते हैं, तो हम उसमें रहकर चलते हैं, तो हम आने वाले समय को भी अच्छे से समझ पाएंगे। You understanding? आप समझ पा This रहे is हैं? John who wrote about our today. और ये जो यूहन्ना है, जो आज के विषय में इसने लिखा है, Some thousands of years ago. ये जो है हजारों साल पहले लिखा हुआ है। He was in the Spirit, he saw our life today, and he wrote a book, and we are able to read it. और वो जो है आत्मा में रहा और वो आज के समय को हजारों साल पहले लिखा और आज हम उसे पढ़ सकते हैं। You understanding? आप समझ पा रहे You हैं? understanding what I'm talking आप about? समझ पा रहे हैं मैं क्या बात The कर रहा हूं? Bible says, as you therefore receive Jesus Christ, और जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, so walk in Him. हमें उसी में ही चलना है। What does it mean to walk in Him? उसमें ही रहकर चलने का अर्थ क्या है? The Bible says in Psalms 107 verse 20, और भजन संहिता 107 और उसका 20वां वचन अगर हम पढ़े, Psalms 107 verse 20. भजन संहिता 107 उसका 20। The Bible says, और बाइबल बताती है, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. भजन संहिता 107 20 वचन, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। Amen. आमीन। Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए, He sent His word. वो अपने वचन को बेचता है। He sent His word. वो अपने वचन को बेचता है। He sent Jesus. उसने यीशु मसीह को बेचता है। Now ask them why. आप पूछिए क्यों? Ask them why. उनसे पूछिए क्यों? Okay. वचन भेजा गया, पर क्यों? पूछो, पूछो. Look at what the word says. देखिए वचन क्या कहता है, To heal them and deliver them from their destructions. कि उनको वो चंगा करे और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उसमें से निकालने के लिए। Amen. आमीन। Amen. The Amen. Bible says, as you therefore receive Jesus Christ, और बाइबल बताती है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते the हैं, Bible promises that we are a new creation, whole new creation in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. और जो है दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, हमने एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। मतलब we are set free from sin, हम जो है पाप से आजाद हुए हैं, from unrighteousness, हम जो है अधर्म के काम से आजाद हुए from हैं, sickness, हम जो है बीमारी से आजाद हुए from हैं, any infirmity, और जो कोई भी कमजोरी है उसमें से and आजाद anything हुए that हैं, is not pleasing to God. और जो कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर from- से नहीं from भावता, poverty. और जो कोई गरीबी क्यों ना हो। And the Bible says, और बाइबल बताती to है, whatever we are struggling with, we are delivered. और जो कुछ भी चीजों से रहकर हम संघर्ष करते हैं वो सब चीजों से हम आजाद हो चुके हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You all believe that? क्या आप सभी The विश्वास Bible करते हैं? says He sent His word to heal us और बाइबल बताती है वो अपने वचन को बेचकर हमें चंगा and to करता है, deliver us from the bondages and the deceptions and the difficulties and the infirmities that we are struggling with. और जो हम बंधन में पड़े हैं, जो गड्ढे में हम पड़े हैं, जो तकलीफों में पड़े हैं, उसका वचन हमें उसमें से बाहर निकालता है। Amen. आमीन। Bible says बाइबल बताती है that He sent His word वो अपने वचन को बेचता है to keep you righteous. कि वो हमें धर्मी बनाए रखे। Okay. What brought sickness upon us? क्या हम पर बीमारी लाया है? What brought distractions upon our life? हमारे जीवन में जो है क्या तकलीफें हम पर आई? What brought toil upon our life? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें काफी मेहनत करने के लिए लगाती है? क्या है? Say it louder. Say it louder. जोर से कहिए। Tell the person next to you, it was sin that brought
sickness and destruction upon our life. अपने पड़ोसी से कहिए वो पाप ही था जो तुम्हें नाश करने के लिए और तुम्हारे ऊपर जो है बीमारी लाया था। अपने पड़ोसी से कहिए। Say it. Say it. On the other side. दूसरे बाजू भी कहिए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Agree to it. आप इससे सहमत हैं? Agree to it. इससे सहमत है? The Bible says, as you therefore receive Jesus Christ, और बाइबल बताती है जैसे तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, walk in that freedom. हमें उस आजादी में रहकर चलना है। Live in that freedom. हमें उस आजादी में चलना है। Live in that set freed life. और जो जिस जीवन से हमें आजाद किया है उस आजादी में रहकर Live चलना in है। that healthy life. हमें जो है कच्चा स्वास्थ्य में रहकर जीना Don't है। go out of it. हमें जो है उससे बाहर नहीं Don't जाना step है। out of it. हमें उससे बाहर कदम नहीं Don't रखना look है। back. हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना Don't है। go back to things what God has already delivered you from. और उन चीजों की तरफ फिर एक बार मत जाइए जिन चीजों से परमेश्वर ने हमें पहले ही छुड़ा दिया है। आमीन। You understanding? आप समझ पा रहे You हैं? understanding? आप समझ पा This रहे is हैं? what the scripture means when the scripture said, as you therefore receive Jesus Christ, walk in him. और यही वचन कहता है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है हमें उसी में रहकर चलना है। Tell the person next to you. अपने पड़ोसी से कहिए। Walking in him means not going back to the things what God has already delivered you from. अपने पड़ोसी से कहिए उसमें रहकर चलना उसका अर्थ ऐसा है कि हमें परमेश्वर ने जिन चीजों से छुड़ाया है हम फिर एक बार उस चीजों में ना जाए। अपने पड़ोसी से कहिए। Say it. अपने पड़ोसी से कहिए। Okay. Okay. Are you all learning something? क्या आप आज सब कुछ सीख रहे हैं? Because I'm going to a very interesting point. हम जो है काफी दिलचस्प बात विषय के ऊपर अभी जाने वाले हैं। Walking in him, उसमें रहकर चलना it will cost you something. वो आपको कुछ दाम चुकाना It पड़ेगा। will cost you something. वो आपको कुछ दाम चुकाना Tell the पड़ेगा। person next to you. अपने पड़ोसी से कहिए। To walk in Jesus, it will cost you something. आगे यीशु मसीह में रहकर चलना हमें कुछ दाम चुकाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, हाँ मुझे पता है, इससे पहले ही पास्टर ने बताया। हाँ, yes, it will cost you your friends. हाँ है मेरे मित्रों, आपको वो दाम चुकाना पड़ेगा या फिर It will कीमत देना cost you पड़ेगा। your time. वो शायद आपको आपका समय का कुछ You कीमत will देना have to say पड़ेगा। no to things आपको कुछ चीजों को ना कहना that पड़ेगा are so pleasurable to you. जो हमें काफी ज्यादा लालसाई लगती है, उन चीजों But को मना करना if you पड़ेगा। still want to walk in Him, परंतु अगर हम तभी भी रहे परमेश्वर में रहकर चलना चाहते you will हैं, have to say no to things that are not pleasing to God. हमें उन चीजों को ना कहना है जो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न See, नहीं at this होता। time, I don't want to pick up names like phone, pornography, bad friends, bad relationships. You know what those are. और मैं जो है ऐसे ऐसे विषयों को नाम नहीं लेना चाहता, चाहे हमारा फोन हो, पोर्नोग्राफी हो, कोई भी ऐसी चीज हो, आप सब जानते हैं। We all know those things that God doesn't want us to go back to it. और आप सब जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फिर एक बार उसमें चले You know, जाएं। there's a scripture in the Bible, it says, for those people who are going back to the same sin again and again, और बाइबल में पता है एक वचन लिखा है कि जो लोग फिर एक बार वही पाप में जाते the हैं, Bible compares them to a dog. बाइबल जो है उनको एक कुत्ते के जो है कुत्ते के साथ जो है कंपेयर करता है। You know that? आप जानते हो? You know what the dog does? आप जानते हो कुत्ता क्या करता The है? dog vomits वो जो है उल्टी करता है and comes back and eats the same vomit. और वो वहां पर वापस आता है और अपनी ही उल्टी को चाटता मतलब है। the scripture is saying, और इसका अर्थ ऐसा है, if वचन ये कहता God है has delivered you from that sin, that secret sin, that He has healed you, He has set free, He has drive out the demons from your life, the Bible is saying, don't go back to it. और जो वचन जो परमेश्वर ने हमें जो छुड़ाया है, जो हम गलत काम से हो या फिर कोई श्राप से हो या फिर कोई दुष्ट आत्मा से हो, परमेश्वर ने जो छुड़ाया है हमें फिर एक बार उसके पास नहीं जाना If है। you're going back to it, अगर हम फिर एक बार उसके पास जाते you're हैं, no different from a dog. हम जो है हमारे अंदर कोई अंतर नहीं होगा हमारे और कुत्ते के बीच में। Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं? You know, there's a scripture in the Bible, it says, आप जानते हो बाइबल में एक वचन है जो ऐसा कहता है, Galatians गलातियों की किताब Galatians chapter 5 verse 1. गलातियों 5 अध्याय पहला वचन। Galatians chapter 5 verse 1. The Bible says, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free,
and do not be entangled again with the yoke of bondage. मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो किसी में उसी में स्थिर रहे और दासत्व के जूते में फिर से ना जूतो। आमीन। Amen. आमीन। It was for freedom that Christ has set us free. और ये स्वतंत्रता है जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र दिलाया है। And the Bible tells us that don't be entangled by going back to the same things that God has already set you free. और बाइबल जो है हमें एक चुनौती देता है या फिर हमें एक वार्न करता है कि फिर एक बार वो चीजों में मत जाओ। मतलब in another words, the scripture is saying God wanted you to soar in the sky, enjoy the creation, enjoy the facilities that God has given you on this earth. अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो बाइबल ऐसा कहता है कि हमें आसमान में हमें उकाब की ऊंची उड़ान को उड़ाना है, हमें वो आनंद उठाना है जो बाइबल में परमेश्वर ने जो हमारे लिए सृष्टि बना उसका आनंद हमें उठाना And the है। scripture says, और बाइबल बताती है do not be entangled. हमें जो है वापस से उसी दासत्व में नहीं जाना है। You know, there's a word called, there's a word in Telugu, chikkulo padako. बाइबल में तेलुगु में से चिक्कू वर्ड मतलब जो बहुत उलझन में पड़ जाता है, जैसा कोई धागा वगैरह हो बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। Daga, thread. It's very difficult for thread to, when the thread is entangled, it's very difficult to open it. It takes so much of time. और जब एक जो रस्सी है जब एक पूरा अलग हो जाता है या फिर मैं ऐसा कहूँ पूरा बॉल बन जाता है, एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो काफी मुश्किल होता है उसे बाहर निकालने के लिए। You understanding? आप समझ पा रहे हैं? You understanding? आप समझ The पा Bible रहे हैं? says, stand ye therefore, it was for freedom that Christ has set us free. हमें उसमें स्थिर खड़े रहना है जो मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। He has set us free not to go back and be in the same bondage and the same deception of this world. और उसने हमें स्वतंत्र इसलिए नहीं किया कि हम फिर एक बार जाकर उस दासत्व में चले जाए या फिर जिस बंधन से छुड़ा उसमें जाकर रहे। The Bible says, बाइबल बताती है therefore, इसीलिए as you receive Jesus Christ, और जब हमने यीशु मसीह को प्रभु करके as ग्रहण you've been किया है set free, और जैसे हम आजाद हुए as you've हैं been delivered, और जैसे हम छुड़ाए गए as you're हैं in the liberty, और जैसे हम आजादी में जी रहे हैं, walk in Him. हमें उसी में रहकर चलना है। Walk in Him. हमें उसी में रहकर चलना है। Don't look back. उसे फिर एक बार पीछे मुड़ के ना Don't देखें। look back. पीछे मुड़ के ना देखें। Don't go back to the things that God has already set you free और from. उन चीजों के पीछे फिर एक बार मुड़ के ना देखें जिससे परमेश्वर ने हमें पहले ही छुड़ा दिया है। Amen. Bible, you know what the Bible compares that to? आप जानते हो बाइबल उससे हमें किससे कंपेयर करती है? A yoke of bondage. और वो जो है एक बंधन का जुआ जो हमारे ऊपर रहता A है। yoke of bondage. वो एक बंधन का जुआ जो हमारे ऊपर You रहता है। don't know you'll be carrying something and you're always like this. आप नहीं जान पाओगे कि आप कौन से बोझ के लेकर चल रहे हो, परंतु हमेशा आप ऐसे झुक कर चलते You'll रहोगे। never be free. आप कभी आजाद नहीं रहोगे। Every time you're going back to the things that God has set you free from, और हर बार जब आप उन चीजों के पास जाते हो जिसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, आप ऐसे दासत्व के समान आप चलोगे। always peacelessness, आप हमेशा अशांति में रहकर जियोगे, always anger, हमेशा गुस्से में रहकर जियोगे, always fighting, हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते no रहोगे, sleep. आपके पास नींद नहीं होगा। You understanding what I'm talking आप about? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? This evening, I don't want to take the names. मैं आज की शाम वो सारे नामों को तो नहीं लूंगा। You, as an individual, you know what all those things are. और आप एक व्यक्ति होने के नाते एक पर्सनल व्यक्ति होने के नाते आप सब उस सभी चीजों को जानते हैं। Yes? We know what are those things that are leading us to peacelessness. हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अशांति की तरफ लेके चलती And the हैं। Bible says, और बाइबल बताती है in Galatians chapter 5 verse 1, take stand in the liberty. गलाती 5 अध्याय पहले वचन में लिखा है हमें स्थिर रहना है उस स्वतंत्रता Take में। stand in the liberty. Dig your heels deep inside and stand in the liberty of Jesus Christ. हमारे पैरों को जो है जमीन के अंदर बहुत गहराई तक खोदकर जो है हमें स्थिर खड़े रहना उस स्वतंत्रता में। Amen? Amen. Let's go to Colossians. आइए हम कुलिस्सियों की किताब में चलते हैं। We look at the next part of the scripture. हम जो है उसके दूसरे भाग में चलते हैं। कुलिस्सियों दूसरा अध्याय 6वां और 7वां वचन। So verse 6 said, as you therefore have received Jesus Christ as our Lord, so walk in Him. और वचन 6वां कहता है सो जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे उसी में चलते रहो। And scripture also wants to help us by telling how. और जो वचन हमें सहायता करना चाहता है कि किस रीति से करना है, How? कैसे। How many of you want to know how? और कितने लोग जानना चाहते हैं कैसे।
यस यस कितने को नींद आ रहा है? ऑलरेडी इधर सामने पहला दो रो में बैठ के सो रहा है, तो मैं उधर देख के बात करना पड़ रहा है मेरे को. ओके, आई कांट हेल्प the ones who are sleeping. मैं उनकी सहायता नहीं कर पाऊंगा जो सो रहे हैं. Okay, the scripture says, और वचन बताती है, look at verse 7, 7वें वचन को देखते हैं. rooted and built up. और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ. As you therefore receive Jesus Christ your Lord, और जैसे हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया so है, walk in Him. हमें उसी में चलते रहना है. Walk in Him as you are being rooted and built up. और उसी में रहकर चलना है, एक जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाना है. I'll show you one scripture. मैं आपको एक और एक वचन बताना चाहता हूँ. ये एक्चुअली बहुत दिन से मैं अपना HG चर्च यूथ को बताते आया हूँ. Oh, sorry. How many of you observed roots? कितने लोगों ने जो है जड़ को देखा है Yes. या फिर कभी ध्यान दिया है? And how many of you have observed the big and bushy tree with lots of stems and lots of leaves? और कितने लोगों ने ऐसे वृक्ष को देखा है जिसकी टहनियां बहुत ज्यादा लंबे हैं और पूरा हरा भरा वो पेड़ होता है. And we've observed the deeper the roots are, the higher and the wider the tree is built up. और हमेशा हम देखते हैं जो वृक्ष का जो जड़ है वो जितना अंदर होता है वो उससे कहीं गुना ज्यादा ऊपर बढ़ता है और उतना फैलता भी है. Yes or no? Yes or no? The deeper the roots, the stronger the roots, the wider and the thicker the leaves and the stems are. और जितने जड़ अंदर होते हैं, जितने जड़ उसके मजबूत होते हैं, उतना वो लंबा होता है और उतना वो फैलता जाता है. Yes. The scripture says being rooted and built up और वचन बताती है जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते जाना है and established in the faith of Jesus Christ. और हमें यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ होते जाना है. Look, देखिए, being rooted, एक जड़ पकड़ना, okay, for a tree, एक वृक्ष के लिए roots become a foundation. वहां पर उसकी जड़ जो है बुनियाद बनती है. Yes or no? हाँ कि नहीं? It becomes a pillar. वो जो है एक पिलर के समान काम करता है. It becomes a stone which is carrying the whole tree. वो एक ऐसा पत्थर बनता है जो पूरे पेड़ को संभालता है. Yes. 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 Are you? Can you all imagine as I speak about the tree roots, the branches? और जैसे ही मैं वृक्ष उसके जड़ और या फिर उसके टहनियों के विषय में कह रहा हूं, आप विचार कर पा रहे हैं? The Bible says, बाइबल बताती है being rooted उसमें जड़ पकड़ना in the Word of God. परमेश्वर के वचन में. See, देखिए, there's a parable in the Bible बाइबल में एक दृष्टांत है about the word is being sown, और जहां पर जो है वचन जो है बोया जाता है. some on the sand, कुछ जो some on है the rock. कुछ जो है रेत पे, कुछ पत्थरों पर. Yes, you all know this parable. आप सभी ये दृष्टांत को जानते Some on the हैं. good ground. कुछ जो है अच्छी भूमि पर बोए जाते हैं. Yes. Being rooted और जड़ पकड़ना is having the right heart attitude which will make you a person who is rooted. और जड़ पकड़ना यह है कि हमारा हृदय और हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र जो है सही होना चाहिए ताकि हम अच्छे रीति से जड़ पकड़ सके. Why I am saying this? क्यों मैं ये कह रहा हूं? If the ground is not right, अगर हमारी भूमि सही ना हो, the seed will not go inside, जो बीज है वो अंदर नहीं it जाएंगे, will not be broken, वो जो है तोटा नहीं जाएगा and it will not sprout. और वो जो है बाहर नहीं आएगा. Yes or no? यस. How many of you tried planting trees? कितने लोगों ने कोशिश किया घर में पेड़ पौधे लगाने के लिए? Huh? How many of you tried? कितने लोगों ने कोशिश किया? Yes? Yes? When you sow a seed, अगर आप एक बीज को बोते हो, is that it all? क्या यहीं पर हो गया? Is that it all? क्या यहीं पर समाप्त हो गया? You'll have to cover it. आपको जो है उसे ढकना पड़ेगा, You'll have to put water आपको पानी डालना पड़ेगा. once. एक नहीं, एक ही बार?
pour water again and again and again and again and again until you see something coming out. और आपको पानी डालते रहना पड़ेगा, डालते रहना पड़ेगा, डालते रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसमें से कुछ बाहर ना And आए। when something's out, जब कुछ बाहर आएगा, will you stop there? क्या आप वहीं पर रुक जाओगे? No. You want to see that becoming a tree. आप Yes. जो है उसको एक बड़ा वृक्ष बनते हुए And देखना you want चाहते that हो। to spread with branches. आप चाहते हो टहनियों के समान, टहनियों के साथ बड़े हो जाए। And you want that tree to produce fruit for you. आप चाहते रहेंगे कि वो जो छोटा सा पौधा है एक वृक्ष बन के आपके लिए फल लाए। Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं? In the same way, उसी रीति से when the word is sown inside अगर जब आपका वचन जो है आपके अंदर बोया जाता है, through Jesus Christ. जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, Look. देखिए। Well, let's go to 1 John chapter 4 verse 4. आइए हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में चलते हैं। Everything I tell you today, I'll give you a scripture. और आपको मैं जो कुछ भी आपको विषय कहूंगा उसके प्रति आपको वचन भी दूंगा। Look at 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। You are of God, little children, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो and have overcome them. और तुमने उस पर जय पाई है, Because he who is in you is greater than he who is in the world. क्योंकि जो तुम में है वो इस संसार में से बड़ा है। So be rest assured, हमें जो है आरामदायक रहने के लिए, the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, और जो क्षण हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर करके स्वीकारा है, He came inside of you. वो जो आपके अंदर आता है, He's living inside of you. वो आपके अंदर The जीवित है। Bible says, greater is He that is living in you than he that is in the world. बाइबल बताती है जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में रहने से भी बढ़कर है। जो 1 John 1 पहला 12. यूहन्ना John chapter 1 verse 12. यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 12 वचन। One John 1:12 says, but as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उसी में जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Amen. आमीन। The moment you receive Jesus as your Lord and Savior, और जो क्षण हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर करके स्वीकारा है, you have become the son and the daughter of God. आप जो है परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हो। And the Bible says in 1 John 4:4 that he is living inside of you. और बाइबल में पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि वो हमारे अंदर रहता है। Amen. आमीन। The seed is sown. और जो बीज है वो आपके अंदर बोया गया है। Yes. That is it. यही पर है ना? उधर ही रुक जाएंगे। अभी एक ग्राउंड में इधर प्लाउ करके we put a seed. अगर हम एक खुदाई करके उसके अंदर एक बीज बोकर हम जो उसे बंद करेंगे, इतना ही हो गया? You'll have to work it out. आपको जो है रोज उसको पानी देना पड़ेगा। Put the mud, आपको जो है उसके ऊपर फिर एक बार Water मिट्टी it. डालना पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। again water. फिर एक बार हमें पानी देता रहना पड़ेगा। Yes. Do it again and again and again. आपको इसे फिर एक बार दोहराते रहना पड़ेगा। And there's a time that you wait. और एक ऐसा समय आएगा जहां पर आपको इंतजार करना है, There is a process. और वहां पर जो है एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। Here the roots are the word of God. और यहाँ पर जो जड़ है वो परमेश्वर का वचन And है, the watering is your prayer. और जो पानी डालना है वो आपकी प्रार्थना है। Sorry, here the seed is the word of God. और यहाँ पर जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, And your prayer is the water. और जो आपकी प्रार्थना है वो पानी है। If you really want to see your roots grow deep inside, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जड़ जो है काफी गहराई में चले जाए, meditate on the word of God day and night. आपको जो है परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते And रहना है। not just it, और यही तक ही नहीं, you'll have to add water to it. आपको हर रोज उस पर पानी भी डालना है। You'll have to add water to it. आपको जो है उस पर पानी डालते रहना I'm है। doing it quickly, I don't have much time. मैं इसे जल्द से जल्द करूंगा, अब ज्यादा If you समय look नहीं at है। Romans chapter 12 verse 2, अगर हम रोमियो उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन देखें,
Romans chapter 12 verse 2, the Bible says, रोमियो 12 अध्याय दूसरा be ye वचन, transformed by the renewing of your mind. और वहां पर कैसा कहता है कि तुम्हारे नए मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी And do बदलता not be जाएगा, conformed to this और world, इस संसार के सदृश ना that you बनो, may prove what is right, that good, acceptable and perfect will of God. जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छाओं को अनुभव से मालूम करते रहो। Yes, by being rooted, और जो हम जड़ पकड़ेंगे, we are walking towards the perfect will of God. हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं की तरफ चलते हैं। You understanding? आप समझ पा रहे? You understanding? आप समझ पा रहे? Being rooted और जड़ पकड़ने का takes your time. वो आपका समय लेगा। Being rooted जड़ पकड़ना takes your involvement. वो आपका आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते Being हो रहे हैं। rooted आपका जड़ will पकड़ना take your determination. वो आपने किस तरीके से ठान के रखा है Being वो मायने rooted रखेगा। और जड़ पकड़ना Will take your decision to help you be rooted. वो आपका निर्णय रहेगा कि वो आपको सहायता करेगा कि हमें किस रीति से जड़ पकड़ना है। Because in the life, in the ministry of Jesus, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई में you see from the beginning till the end, हम जो है शुरुआत से लेकर अंत तक देख सकते हैं। even today, आज भी God will not work in your life without your involvement, परमेश्वर जो है जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उन्हें मौका ना दे, without your involvement. आज जब तक वो आप इन्वॉल्व ना हो जाए आपका उसमें, सहभागिता. आपका सहभागिता जब तक ना हो। Yes, यस is that the right word? यस Yes. God wants your involvement. परमेश्वर आपकी सहभागिता If चाहता है। there's anything that you're believing for, अगर आप कुछ भी ऐसा चीज है जिसके लिए आप विश्वास करते हैं, God will add His belief to yours. परमेश्वर उसका विश्वास भी आप में जोड़ता है। Yes. Yes. Have you seen that? आपने देखा Any है? miracle Jesus did during His ministry, और कोई भी चमत्कार क्यों ना हो यीशु मसीह की सेवकाई He में, asked, उसने पूछा do you believe? क्या तुम विश्वास करते Do हो? you believe? क्या तुम विश्वास मतलब करते He हो? needs your involvement for God to work in your life. परमेश्वर चाहता है कि आपकी सहानुभूति उसमें हो जब वो कार्य करने से If पहले। you're serious about doing something or being successful or be an influential person on earth, अगर आप चाहते हैं सच में कुछ बड़ा करना या फिर एक सफलता जीवन या फिर एक भरपूरी वाला जीवन आप देखना चाहते हो, you have to be rooted. उसके लिए आपको जड़ पकड़ना जरूरी है। Any person in the Bible you see, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो बाइबल में आप देख a सकते हैं, successful character in the Bible, जो भी सफलता पाया हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना you ठहरे, will see them, they are rooted. आप देख सकते हैं कि वो जड़ पकड़े हुए व्यक्ति थे। They're rooted in the word and prayer. वो जो है प्रार्थना में और परमेश्वर के And they वचन में जड़ पकड़े थे heard the voice of God. और वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। Yes. Bible says Abraham took God at his word. बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर उसे लिया। Abraham was 75 years अब्राहम जो है 75 वर्ष का था when he received the promise from the Lord. जब उसने परमेश्वर के पास से वो वादा को पाया। He had to wait 25 long years until he became 100. Then he received the promise that God did to him. और वो जो है करीबन 25 वर्ष तक इंतजार किया जिसके विषय में परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे बेटा दूंगा The करके। Bible says और बाइबल बताती he है, took God at his word. बाइबल बताती है उसने परमेश्वर को उसके शब्द पर लिया। How many of us can take God at his word today? कितने लोग हैं जो परमेश्वर को उसके शब्द पे स्वीकारते हैं? You know, Abraham was holding on to one word and meditating upon it. The Lord said he will bless me. The Lord said he will give me a promised child. The Lord said, the Lord said, the Lord said, the Lord said. And there are so many other friends coming and telling me, Abraham, it's time to give up. Give up on God, give up on the promise. और कई बार जब होता है अब्राहम के पास केवल परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर वो हमेशा उस पर मनन करता रहता, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वो मुझे बेटा देगा, वो उसी पर मनन करता था। और कई बार होता था कि उसके दोस्त आकर उससे कहते थे, भाई अभी हार मान जा, अभी छोड़ दो। अभी तू छोड़ दे। Yes, same thing with Noah. और ये नोहा के साथ भी हुआ। Yes, Noah was building an ark. और वहां पर नोहा जो है एक जहाज बना रहा था। And people and friends and relatives told him he's a fool. और लोग, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार ने कहा तू मूर्ख है। It's been so many years we never saw a rain. How can you expect the rain to come? और इतना साल हो गया कोई बारिश ही नहीं आया, अभी तक तू कैसे अपेक्षा कर सकता है कोई बारिश आएगा?
But you know what? परंतु आप जानते हो Noah heard God. नोहा ने जो है परमेश्वर की Noah आवाज took को सुना। God at his word. नोहा ने परमेश्वर को उसके शब्द पर लिया। Noah was rooted on the word of God. नोहा जो है परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ा हुआ था। Yes, it took time. हाँ वो समय लगा। It took time. हाँ वो समय लगा। Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहिए, even after you being rooted, आप जो है जड़ पकड़ने के बावजूद भी it will take time. वो आपको समय लेगा। It will be delayed, वो शायद को थोड़ा देरी हो सकता है, but it will never be denied. परंतु वो कभी नकारा It नहीं will जाएगा। never be denied. परंतु वो कभी नकारा Because नहीं greater जाएगा, is he that's living in you than he that is in the world. क्योंकि जो तुम में है वो इस संसार से बढ़कर है। You understanding? आप समझ पा रहे हैं? You understanding what I'm आप समझ talking पा रहे हैं about? मैं क्या कह रहा हूँ? Being rooted is the primary thing as a believer when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. और जड़ पकड़ना जो है हमारे विश्वास के जीवन में काफी सामान्य बात है एक मसीह में चलते समय। If you're not rooted, अगर आप जड़ पकड़े नहीं हो, enemy will just take you with और जो शैतान जो है अगर हम जड़ नहीं पकड़े तो शैतान केवल हमारे उसके फूंक से हमें उड़ा सकता है। you know that? आप जानते हो? You know that? आप जानते हो? Many fall even after receiving Jesus as their Lord and Savior. बहुत सारे लोग गिर जाते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के बावजूद भी। वो लोगों को जो लोग जड़ नहीं पकड़ देना ऐसे खत्म गिर गया। Seriously, serious. I am serious. But when you are rooted, परंतु जब हम जड़ पकड़े हैं, he cannot even think of doing something to you. वो जो है विचार भी नहीं कर पाएगा कि मैं आपके प्रति कुछ करेगा। अरे this boy or this girl, they are so powerful. No, let me not go there. वो ये बोलेगा अरे ये लड़का ये लड़की ये बहुत सामर्थ्यशाली, मैं इसके पास He नहीं can जाऊंगा। only throw the fairy darts in the air, but it will do no harm to you. वो जो है केवल उसके तीरों को हवा में डाल सकता है परंतु वो आपको कुछ हानि नहीं करेगा। Amen. You understanding? आप समझ पा रहे हैं? You understanding? आप समझ पा रहे Are हैं? you all serious about being rooted? क्या आप सच में गंभीर है जड़ पकड़ने के विषय में? Are you all serious about being rooted? क्या आप सच में गंभीर है जड़ पकड़ने के विषय में? There is scripture in the Bible. बाइबल में एक वचन है, Psalms 1 verses 1, 2 and 3. भजन संहिता पहला अध्याय 1, 2, 3 वचन। Psalms, भजन संहिता पहला अध्याय। Psalms और Psalms 1 बोलते ही कुछ लोग मुझे पता है। कितने लोग बोला ऐसा? But you know there's a deeper truth in it. परंतु आप जानते हो काफी गहरा Must have सच read है। it. आप शायद इसे बहुत बार पढ़ चुके You must हैं, have memorized it. आप शायद इसे याद कर सकते हो। Maybe the moment you say Psalms 1, you'll be able to tell the whole scripture from 1 to 6. शायद भजन संहिता एक अध्याय बोलने पर आप पूरा वो अध्याय ही बोल पाओगे, But maybe you have never saw the deeper truth in the word of God. परंतु कभी हमने इस रीति से गहराई में नहीं समझा See, होगा। the Bible says, देखिए बाइबल बताती है, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor seated in the seat of the scornful. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता। मतलब, let me sum it like this way. और मैं शायद इसको इस तरीके से कहता हूँ, Blessed is the man that is not involved with the things which are not pleasing to God. और धन्य है वो पुरुष जो जिसके साथ सहभागी नहीं होता जो चीजों परमेश्वर को नहीं पसंद है। Amen? आमीन। Look at verse 2. दूसरा वचन मतलब देखिए, पहला वचन बोला क्या नहीं करने का। आसान भाषा में पहला वचन में बोला क्या नहीं करने का, किस चीज में इन्वॉल्व नहीं होने का। लुक एट वर्स 2. द बाइबल सेज बट हिज डिलाइट, हुज डिलाइट? ब्लेसेड मैन्स डिलाइट। परंतु यहोवा की व्यवस्था में वो प्रसन्न रहता है। किस में प्रसन्न रहता है? ब्लेसेड मैन्स डिलाइट। और एक धन्य व्यक्ति, एक जो धन्य है वो किस में प्रसन्न रहता है? नो व्हाट? आप जानते हो? In meditating on the word of God day and night. कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। Somebody who is working on his roots. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जड़ पर दिन रात काम कर रहा है। Somebody is working on building his roots. कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जड़ पर जो है Trying to बढ़ाते get जा रहा है deeper and deeper and deeper on his knees. और वो जो है अपने घुटनों पर बैठकर कोशिश कर रहा है कि मैं और गहराई Deeper में and जाऊं। deeper and deeper on his knees. और वो अपने घुटनों पर रहकर और गहराई और The गहराई और गहराई में जाना deeper चाहता he is going, the higher and the wider he is growing. और जितना वो गहरा वो जाएगा उतना ही ऊपर और उतना ही वो फैलते हुए जाएगा। Amen. आमीन। आज के दिन you cannot talk about humility in the church. आप जो है आज के समय में नम्रता के विषय में नहीं बोल सकते।
You know why? आप जानते हो क्यों? You know why? आप जानते हो क्यों? हम सब लोग humble हैं. Yes, हम सब लोग humble हैं. The best way to show your humility is falling on your knees. और काफी अगर एक अच्छा रास्ता जहां पर हम अपना नम्रता बता सकते हैं वो घुटने पर Not when somebody is watching तब नहीं कोई और हमें देख रहा है, in front of the Lord. परंतु परमेश्वर के सामने। Today, आज के समय में there are so many young people, बहुत सारे ऐसे जवान हैं, they can never fall on their knees. वो कभी अपने घुटने नहीं टेकते हैं, That's why their roots are not stronger. इसीलिए उसके जड़ जो है मजबूत नहीं है। Is that the truth? क्या ये सच्चाई है? Or am I lying? क्या मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? Is that the truth? क्या ये सच्चाई है? Yes. Tell the person next to you. अपने पड़ोसी से कहिए, That's the truth. ये सच्चाई है, That's the key. ये कुंजी है। If you are serious about being rooted, अगर आप गंभीर है जड़ पकड़ने के विषय में, humble yourself अपने आप को नम्र करें, and work on your roots. आप अपने जड़ों पर जो है काम Fall on करें, your knees अपने घुटने टेके and work on your roots. और अपने जड़ों पर काम करें। Amen. आमीन। The Bible says बाइबल बताती है when he does that, और जब वो ऐसा करता when he है is busy working on his roots. और वो काफी व्यस्त रहता है अपने जड़ों पर काम करते Look at समय। verse 3. तीसरे वचन को देखिए, But he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ती कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। Amen. आमीन। He shall be like a tree planted by the rivers of water. और वो एक ऐसा वृक्ष बनता है जो बहती नाली के बाजू में How many लगाया है। of you observed lake or a stream or a beach? कितने लोगों ने तालाब या फिर कोई समुंदर देखा होगा? Have you noticed a tree next to water? क्या कभी आपने देखा है वो तालाब या फिर समुंदर के किनारे कोई वृक्ष लगा हो? Have you observed its tree dried up or क्या- leaves dried up? क्या कभी देखा है ऐसा वृक्ष जो सूख गया हो या फिर मुरझा गया हो? They're always green, right? वो हमेशा हरा भरा रहता है, They're always green, right? वो हमेशा हरा भरा रहता है, Sit properly. They're always green, right? वो हमेशा हरा भरा रहता है। Yes. And the Bible says और बाइबल बताती है that brings forth fruit in its season. और वो जो है अपनी ही ऋतु में फलता है, They're not just green. वो केवल हरे भरे नहीं There रहते। are trees which are green but doesn't produce fruit. ऐसे भी वृक्ष है जो केवल हरे भरे रहते हैं परंतु But कोई फल नहीं लाते this हैं। person who is working day and night, working on his roots, the Bible says he'll be green like a tree which is next to water. परंतु- And not only that, he'll produce the fruit. और ये जो ऐसा व्यक्ति जो व्यस्त रहता है अपने जड़ पे काम करता रहता है दिन रात घुटने टेक कर, वो एक ऐसा व्यक्ति बनता है, वो एक ऐसा वृक्ष के समान बनता है जो बहती नाली के किनारे है। वो केवल हरा भरा नहीं परंतु अपने ऋतु में भी वो फल लाता है। Amen. Amen. Let's say at this time, fruits, let's say our prayers answered. और उदाहरण के रूप में लीजिए फल वो है जो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर है। Yes. There are so many prayers that we prayed after we received Jesus Christ our Lord and Savior. और जब हमने यीशु मसीह को स्वीकारा अपना उद्धारकर्ता करके बहुत सारी प्रार्थनाओं को हमने किया But even होगा। until today, we have not seen those prayers answered. परंतु शायद आज तक हम उस प्रार्थना कई प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं देख पाते रहेंगे। So no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes. Yes. Because we have not worked our roots. क्योंकि हमने उस क्षेत्र में अपने जड़ के विषय में काम नहीं किया। We have not focused on the right things. हमने जो है सही चीजों के विषय को लेकर ध्यान नहीं Amen. दिया। The आमीन। scripture says, वचन बताती whose है leaf also shall not wither. और जिसके पत्ते कभी मुरझाते They will नहीं, never see a dry day in their life. वो अपने जीवन में कभी सूखापन को नहीं देखेंगे Their accounts are never empty. और उसके अकाउंट जो है कभी खाली नहीं होते Their food, dining table will never be empty. और उनका खाने का मेज कभी खाली नहीं होता Their pockets will never be empty. और उनके जो पॉकेट्स है वो कभी खाली नहीं होते। Their health उनका स्वास्थ्य जो will है be in its place. वो हमेशा उसकी जगह पर रहेगा। You understanding what I'm talking आप about? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? Your
being rooted और जड़ पकड़ना will put you in a वो place आपको एक ऐसे स्थान पर रखेगा where you will have good health, जहां पर वो आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य होगा, you'll be green, आप हमेशा हरे भरे रहोगे, produce fruits, आप हमेशा अपने फल लाओगे, and the Bible says you will never see sickness, never see dry day, never see lack, never see poverty. और बाइबल बताती है हम अपने जीवन में कभी बीमारी, कभी सूखापन हो, कभी गरीबी हो, ये सब चीजों को नहीं देखेंगे। I believe this will सब हाँ बोलेगा इसके लिए, सब एक्साइटेड हो गया इसके लिए। And you know what the Bible says? आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? Whatever he does shall prosper. इसलिए जो कुछ भी वो पुरुष करता है वो सफल होता है। Amen. हमें You know, आप जानते हो, I like this scripture because the prosperity came in the end. और यहाँ पर जो है इस वचन के विषय में एक पसंद है कि जो भरपूरी है वो अंत में है। The footnote is prosper. The footnote is prosper. और वहां पर जो बीज है वो भरपूरी में नहीं आया। सॉरी, The footnote नीचे, एक पेपर में नीचे लिखता है footnote. ओके, last जो line. लास्ट में जो लिखते हैं जो पेपर के नीचे, वो एक नोट जैसा वैसा। Yes, the scripture talks about prosperity. और वहां पर वचन जो है भरपूरी के विषय में But वैसा to बात get करता है। to that prosperity, आपको जो है वो भरपूरी तक पहुंचने के you लिए have to fulfill the conditions. आपको जो है पहले वो पन्ने के पहले जो अध्याय में जो कंडीशंस आपको Blessed सब पूरा is the करना है। man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor seated in the seat of the scornful, or things that not please God in this life. और वो आपको वो कंडीशंस पूरा करना है जहां पर लिखा है कि हम दुष्टियों के मार्ग पर नहीं चलते, ना पापियों की मंडली में बैठते हैं, ना ठट्ठा करने वालों के साथ खड़े होते हैं। And who delights और जो प्रसन्न होता in है praying, reading the Bible, going to church, spending time in the presence of God, being amongst the people who love Jesus. और जो प्रसन्न होता है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च जाने के He लिए, shall be like a tree planted by the rivers of water. और वो वैसा वृक्ष बनेगा जो बहती नाली के And he will किनारे लगाया produce होगा। fruit in its season. और वो अपने ऋतु में फल लाएंगे And his leaf will never wither. और उसके पत्ते जो है कभी मुरझाएंगे नहीं। And whatever he does shall prosper. और जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। This is what being rooted does in your life. और यही होगा जड़ या ऐसा आपके जीवन में काम करेगा। Amen. You understanding? आप समझ पा रहे? Have you all learned something? क्या सभी लोगों ने कुछ सीखा? Have you all learned something? क्या सभी लोगों ने कुछ सीखा?